रिवीजन का टेक्निक कैसा होगा मैं तुम्हें समझा दूं। मैं एक टॉपिक कराऊंगा, इस टॉपिक का एक असाइनमेंट शीट भेजूंगा, और थर्सडे या फ्राइडे को इसी टॉपिक का, ताकि तुम लोग को टाइम मिल जाए, इसी टॉपिक का एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। हाँ, वो भेज दूंगा, तुम लोगों में जितने लोग को देने का मन है दे देना। और ऐसे ठीक है, एक प्लस एक पीडीएफ वाला भी भेज दूंगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो कोशिश करोगे जो पीडीएफ टेस्ट भेजूंगा वो सॉल्व करके मुझे भेजने का कोशिश करोगे, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलो, प्रॉब्लम इंटीग्रेट dx बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। सॉल्यूशन क्या किया जाए? x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, एक ट्रिक था। x को तुम सुनने में आ रहा है? हाँ सर। चलो, तो ऐसे में एक ट्रिक था, x को तुम a cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा डाल सकते हो। तो क्या फायदा? x माइनस अल्फा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और बीटा माइनस एक्स, तो बीटा बीटा तो ये हो जाएगा बीटा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बीटा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। चीज सही है क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा माइनस अल्फा वेल डिफाइंड होगा। और dx का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ट्वाइस बीटा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। तो मतलब dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा साइन ट्वाइस थीटा डी थीटा। तो ये सब चीज अगर मैं आई में डाल दूं तो क्या फायदा? dx के बदले क्या मिला? बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नीचे क्या मिलेगा? रूट ओवर के साथ जब लोगे तो रूट ओवर ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख के दिल खुश नहीं हो गया? ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा प्लस सी। अब थीटा के बदले क्या कर सकते हो? थीटा के बदले वैल्यू डालो यहां से। कैसे? एक्स का वैल्यू क्या है? अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक काम करो, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? x माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा। तो हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर ऑफ x माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स ऑफ, प्लस माइनस नहीं दे रहा हूं, वो चीज तुम लोग जानते हो, ये वैल्यू उसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा 2, और देखो यही आंसर भी दिया हुआ है, x माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। सर। हाँ बोल बोल। सर और ट्रिक थोड़ा एक बार समझा दीजिएगा सर। ट्रिक ये थोड़ा समझा नहीं हमको। x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स जब तुम्हें दिया रहता है तो ये एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि x को अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और बीटा साइन स्क्वायर थीटा डाल दो। अल्फा बीटा इसका रूट आया समझ में? हाँ सर। समझने के लिए अगर मैं तुझसे कभी मैं पूछूं कि अगर x माइनस 2 और 5 माइनस एक्स दिया हुआ है, तब x को क्या डालेगा? बोल, क्या देगा? ये इससे मोटिवेट होके बोलना, क्या देगा? खुद बोलना, क्या देगा? सर x को, हाँ, x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूशन लोगे? अगर x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स में तूने x को अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा और बीटा साइन स्क्वायर थीटा लिया, तो x माइनस 2 और 5 माइनस एक्स में x का क्या वैल्यू लेगा? सेम लॉजिक से 2। सर हाँ 5 cos स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ। प्लस सर, प्लस क्या बोले थे सर? वो बीटा माइनस नहीं, प्लस बीटा साइन स्क्वायर। वो कोई पंगा ही नहीं है, एक के साथ कॉस आ गया तो दूसरे के साथ क्या आएगा ये बोलना मुझे। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या?
sin ये square x थीटा माइनस सर। 2 है। हाँ हाँ, तो ये तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करके डाल दे। आया अच्छा। समझ में? हाँ सर। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये चलो आगे चलो। लिख रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर हो गया। अरे सुनाई दे रहा है? मेरा नेट चला गया था, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। वो काम करने Yes, वाले ने sir. क्या किया था, उसने हिला दिया था मेरा वाईफाई। उसे कितना बोलता हूँ मगर वो नहीं मानता है। चलो सॉरी। हाँ, वाईफाई एक बार हिलने से फिर ऑफ हो जाता है। चलो 10 तरीका। हाँ, ये समझ में आया? ठीक है, चलो। सर थोड़ा सा स्क्रैबल करके लिखना है तो लिख लो। हाँ, फिर मैं सर नेक्स्ट वो वरना। हाँ बोलो। सर वो बोलते जा। अल्फा माइनस एक्स होगा शायद। कौन सा बोलो? सर लाइन नंबर 22 में अल्फा सिक्स। अल्फा माइनस एक्स होगा क्या? नहीं नहीं, एक्स माइनस अल्फा ही होगा। ये इस साइड जा रहा है ना? नहीं क्या? हाँ सर।
ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला सम है, थोड़ा बोलोगे भी तो अच्छा लगेगा। हाँ, एक्स क्यूब बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2dx। थोड़ा बोल सकते हो तो सुनने के लिए मैं रेडी हूं। हाँ। कोई कुछ बोलेगा? सर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करूं? ऊपर एक्स क्यूब है, क्या एक्स टू पावर 4 सब्स्टिट्यूशन चलेगा? हाँ सर 4x क्यूब हो जाएगा वो। मगर प्रॉब्लम है ना, जो एक्स स्क्वायर है साथ में, नहीं चलेगा। हाँ हाँ मगर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो चलेगा? हाँ सर। आ रहा है समझ में क्या फायदा? हाँ सर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में तुम्हें एक्स दिख रहा है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो? लेट एक्स स्क्वायर सर इक्वल x टू टी, स्क्वायर। तो क्या फायदा? ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 ये x dx के साथ एक्स स्क्वायर के साथ t dt बाय t प्लस 1 t प्लस 2। अब बोलो इसे क्या करूं? कोई बोलेगा? सर सर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लगा है? t बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 2, क्या a डिवाइडेड बाय t प्लस a 1 बाय प्लस b डिवाइडेड बाय, t प्लस तो 2। t इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ t प्लस 1। तो पुट t इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू a ऑफ माइनस प्लस 1 प्लस b ऑफ 0, therefore a is equal to -1. Put t is equal to -2, -2 is equal to a of 0 प्लस b of -1, तो b is equal to 2। तब ये कैसा दिखा? 1/2 a बाहर निकाल लो, dt बाय t प्लस 1 प्लस b dt बाय t प्लस 2। किसी को देखना है, थोड़ा लिखना है तो कर लो, जो भी करना है। थोड़ा सा टाइमर दे देता हूँ, ठीक है? वरना मैं कराते जाऊंगा, तुम देखते जाओगे तो फिर 5 मिनट, ठीक है, मुश्किल से 15 मिनट तक कंसंट्रेट बैठेगा। हाँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रेबल करके लिखना है तो लिख लो, और फिर आगे चलता हूँ। आगे चलूं? यस सर। बोलोगे? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू पावर 4 dx, क्या करूं? शर्मा मत बोलने में, एटलीस्ट कोई एक बंदा स्क्वायर कॉमन माइक्रोफोन लेके खोल के देखिए। रखे। हाँ, क्या करूं? सर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके देखिए एक बार। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके देखता हूं, तो ये अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे एक्स टू पावर 4 dx, तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर एक x 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू पावर 4 dx कैंसिल होके। ये एक तरीका है कि हाईएस्ट चीज को कॉमन ले लो, तो फायदा क्या हुआ? रूट ओवर ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बाय एक्स क्यूब। क्या अच्छा लगा? हाँ सर। क्या
कि मैं जानता हूं कि 1/x² + 1 को अगर मैं t² ले लूं तो ये क्या हो जाएगा t इंटू, और dx का ये क्या हो जाएगा -2/x³ dx इज इक्वल टू ट्वाइस t dt, 2 कैंसिल कर गया तो ये -t dt इज इक्वल टू -t² dt। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है? √1 + x² है, कुछ और आ रहा है? सर tan थीटा लेके x को। उससे भी आ जाता। √1 + x² जब देखते हो तो और एक तरीका था कि x को tan थीटा ले लेता हूं, तो उससे ये तुम्हारे पास आ जाएगा √1 + sec tan² थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा, नीचे 10⁴ थीटा, और dx के बदले sec² थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec³ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 10⁴ थीटा। साइन कॉस में चेंज करोगे तो ऊपर एक cos थीटा, नीचे sin⁴ थीटा d थीटा। समझ में आया क्या कर सकता हूं? ऊपर एक cos थीटा d थीटा, cos थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin थीटा होल टू द पावर 4। लेट क्या ले सकता हूं? sin थीटा इज इक्वल टू t आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। इसी टाइप से कराते हुए जाऊंगा, मुझे बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। तुम लोग घर में अगर कुछ सम किए हो, तुम्हें अगर इंटीग्रेशन में कहीं डाउट है तो वो भी मुझे भेज सकते हो। चलो आगे चलो। 1 मिनट होने दो, रुक जाओ, 1 मिनट होने दो। टा वर्ड तुम भी सुनोगे तब पता चलेगा। वो मेरा एक हैबिट है 30 सेकंड में आगे चलो बोलने का। चलूं आगे? नो सर। हाँ सर। ठीक है, किसी ने नो कह दिया तो मैं रुक जाता हूँ। अब चलूं? यस सर। चलो cos 5x plus cos 4x by 1 minus 2 cos 3x dx क्या किया जाए? क्या किया जाए? सर हाफ एंगल फॉर्मूला शायद काम करेगा। ऊपर वाले में तो दिखने से लग रहा है कि 2 cos a plus b by 2 9x/2 cos a minus b by 2 cos t x/2 और नीचे 1 minus cos 2 3x, क्योंकि सब हाफ के टर्म में है तो cos 3x के साथ 2 into cos square 3x/2 minus 1 हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ, तो ये 2 into cos 9x/2 cos x/2 और नीचे आ गया 3 minus 4 into cos square thrice x/2। अब ध्यान से देखो, अब ये चीज इसमें पकड़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का समय। हाँ, पहला रिवीजन है, मैं कुछ भी अपना नहीं लेके आना चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पलर से करा रहा हूँ। मतलब एनसीईआरटी के किताब में वो ये सब सम्स हैं। ये 3x/2 है, ये 9x/2 है, क्या ये इसका ट्रिपल होता है? तुम बोलोगे हाँ होता है, तो खेला ही खत्म। वही तो ऑब्जर्व करना था। सर क्यों? क्योंकि 9x/2 को तब तुम thrice x/2 लिख सकते हो, cos x/2 by 3 minus 4 cos square 3x/2 dx। अब मुझे बोलो cos थीटा का कोई फॉर्मूला था? हाँ सर। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos square थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा तब, 2 बाहर निकल गया, cos 3 थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थ्राइस x बाय 2 माइनस 2 इंटू cos 3x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थ्राइस x बाय 2। तो अब मुझे बोलो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? cos thrice x by cos 2 thrice x by 2। तो देख के दिल खुश हुआ। हाँ सर। क्या फायदा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस मगर आएगा, -2 cos 3x बाय 2 cos x बाय 2। अब क्या करूं फिर से, इसे कैसे इंटीग्रेट करूं? सर डबल कर दीजिए। तो इसको इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2 cos a cos b का इंटीग्रेशन ऑफ 2 अंदर लेके जाते cos a प्लस b cos twice x प्लस cos a माइनस b cos x। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। सर हाँ बोल। सर वो नंबर 6 लाइन में 1 माइनस 2 वो सर क्या लिखे हैं सर? 2 cos स्क्वायर 3x by 2 माइनस 1 ब्रैकेट में, हाँ कर्ली ब्रैकेट फॉर्मूला में। में ब्रेक कर दिया, फॉर्मूला में cos थीटा का, सॉरी cos 2 थीटा का अच्छा हाफ एंगल फॉर्मूला। cos थीटा क्या था, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। आया समझ में? हाँ सर। तो चलूं आगे। सर 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। 15 सेकंड रुक जाता हूँ, चलो। चलूं आगे, बोल देना। चलो आगे चल रहा हूं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक्स क्यूब रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3/2 क्या होगा? 3/2 इंटू रूट एक्स डी एक्स होगा या नहीं? हाँ सर। ये ऑब्जर्वेशन तुमको तुम्हारा चाहिए होगा, वरना अगर ये ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आगे का स्टेप कैसे करोगे? मतलब क्या करोगे, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि 1/2 dx सही है। ए क्यूब को तो तुम बी स्क्वायर लिख दो, क्या जाता है, बात तो बराबर है, वो तो कांस्टेंट है। मगर एक्स क्यूब को तुम वो काम नहीं कर सकते, तो 3/2 का होल स्क्वायर, क्या फायदा? नीचे का डिफरेंशिएशन। ये जो दिख रहा है ये तुम्हें बताता है कि तुम t को x टू पावर 3/2 ले लो, ताकि dt का वैल्यू 3/2 x टू पावर 1/2 dx हो जाए। और ये जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा
2/3 dt by root over of b स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मतलब 2/3 ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t/b प्लस c, वैल्यू डाल दे आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं आ रहा हूं 1 मिनट। सर वो ए क्यूब का बी स्क्वायर लेना है क्या? आगे चलूं? सर वो ए क्यूब को सर बी स्क्वायर लेना है क्या सर? ए क्यूब को हाँ वो तो ले ही सकता हूँ ना, फिर उसके बाद पुटअप कर देना b का वैल्यू a⁻3/2। आया समझ में? हाँ चलो, dx by x रूट ओवर ऑफ x⁴ माइनस 1, क्या किया जाए? कुछ बोला जाए? ऐसे में ज्यादा चिंता ही मत करो, ये तो एक पैटर्न ही है। मैं x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुझे मालूम है, तुमसे पूछ रहा हूं। तो इसलिए ऊपर एक x³ ले आओ, तो नीचे x³ लाते ही ये अब आया समझ में? क्या फायदा कि x⁴ माइनस 1 को t स्क्वायर डाल दो, रूट ओवर हट जाएगा, और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 4x³ dx इज इक्वल टू ट्वाइस t dt, मतलब x³ dx इज इक्वल टू 1/2 t dt, और ये इसमें डाल दो तो क्या मिला, 1/2 x³ dt के बदले t dt, x⁴ के बदले t स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t, हटा दो तो स्टैंडर्ड है, किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो थोड़ा डेफिनेट में आते हैं, थोड़ा डेफिनेट में आते हैं। जीरो से π/2 10x dx by 1 प्लस m स्क्वायर 10 स्क्वायर x, क्या करूं? सर किंग्स बोलोगे? रूल लगेगा क्या? सर किंग्स रूल लगेगा क्या? पर पहले ये 10x 10 स्क्वायर x अगर मैं साइन कॉस में चेंज कर दूं तो क्या होगा, देखो तो। ऊपर मुझे क्या मिलेगा, साइन x cos x dx, नीचे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस m स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x। अब मुझे बोलोगे, मैं कुछ पूछूंगा, cos स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन में क्या तुम्हें ये sin x cos x मिलेगा? हाँ सर। हाँ सर। क्या sin स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन में तुम्हें sin x cos x मिलेगा? सर m भी मिलेगा। तो ये तुम्हें मोटिवेट हाँ, सर। करता है, लेट t इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस m स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x के लिए। तो dt का वैल्यू -2 cos x sin x प्लस 2m स्क्वायर sin x cos x सबके साथ dx। क्या फायदा, dt के साथ अगर मैं cos x sin x को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 2 कॉमन के साथ m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू
cos x sin x dx, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है। अब लिमिट चेंज करो रे, जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू cos 0 1 होता है, जब x का वैल्यू π/2 डालोगे तो t का वैल्यू cos π/2, t का वैल्यू m²। तो ये कहां से कहां तक आ गया, 0 से क्या, सॉरी 1 से लेके m²। sin x cos x dx के बदले क्या लिख सकते हो, dt डिवाइडेड बाय t, और कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही आ जाएगा। तो हेंस 1/2 m² - 1 into ln t प्लस, सॉरी कहां से कहां तक, 0 से m² तक वैल्यू डाल देना, वो तुम लोग का काम है, वो मेरा काम नहीं है। लिखना है तो लिख लो, डेफिनेट का इतना तो जानते ही होगे, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर 1 मिनट का टाइम देता हूं, कहीं डाउट है तो बोलोगे। देखो मेरा तरीका है, मेरा मेन मकसद यहाँ पे यही है, क्योंकि एक अभी मैं कुछ सम्स करवा दूं, फिर एक रिवीजन सीट दूंगा, और फिर तुम मुझसे डाउट पूछ पाओगे। कुछ पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास कब शुरू करेंगे, ऑफलाइन कब करेंगे, मगर मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग ऑफलाइन में आना चाहते हो तुम लोग। अगर 10-20 बंदे हो तो मैं कर भी दूं, ठीक है। चलो आगे चलूं। जीरो से पाए क्या किया जाए, बोलो। 0 से पाए सुनने में आ रहा है नहीं, सब लोग शांत हो गए हो। हाँ सर। कुछ एक तरीका था क्या, रिमूवल ऑफ एक्स था या नहीं? रिमूवल ऑफ एक्स में क्या यूज करते थे, किंग्स रूल यूज करते थे। अगर मैं यहाँ पे किंग्स लगा दूं तो ये क्या बनेगा, 0 से पाए एक्स के बदले पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो क्या फायदा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या फायदा है, अगर ये 1 और ये 2 है तो 1 + 2। तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 से पाई। तो ध्यान से देखो, ये x और ये x कट जाएगा, तो क्या रहेगा, पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। पाई को बाहर निकाल लो, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन एक्स dx ले लो, क्या फायदा। अगर t को साइन एक्स लूं तो dt का वैल्यू cos x dx। तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू पाई, 0 पुट अप करो साइन 0 0, पाई पुट अप करो साइन पाई, सॉरी तो साइन नहीं माइनस ना, cos x साइन dx मैंने होगा। मैंने गलती किया, t sin x तो नहीं आएगा, t cos x होगा, cos x dx। तो ये माइनस sin x dx होगा। तो t 0 तो cos 0 का वैल्यू 1, cos पाई का वैल्यू -1, cos स्क्वायर x के बदले t स्क्वायर, dx तो sin x के साथ आएगा, और sin x dx के बदले माइनस dt। निकाल के देख लेना, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर एग्जाम में सर किंग्स नहीं लिख सकते सर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या पूरा? एग्जाम में तुम्हें अप्लाई फॉर्म, एग्जाम में तुम्हें ये लिखना होगा।
ये वाला एग्जाम में किंग्स नहीं लिख सकते। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, दिखाई भी देगा। चलो ये तो इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? 1 + x² रूट ओवर 1 - x²। देख लो, 5 सेकंड देता हूं सम देखने के लिए। हाँ तो बोलो, अगर x को sin थीटा दूंगा तो कैसे चेंज होगा लिमिट? x अगर 0 तो 1/2 किसके लिए था? π/6 के लिए। dx के बदले क्या आ जाएगा? cos थीटा d थीटा। ये क्या आ जाएगा? 1 + sin² थीटा। और 1 - x² क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो इससे आई क्या बना? 0 से π/6 d थीटा बाय क्या? 1 + sin² थीटा। अब इसे कैसे करें? डबल सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। इसके सॉल्व करने का एक तरीका था, ऊपर नीचे किसी से डिवाइड कर देते थे हम लोग। डिवाइड बाय cos² थीटा, ताकि ये 0 से π/6 क्या हो जाए? sec² थीटा d थीटा। ये 1 जो sec² थीटा देगा उसको 1 + tan² थीटा लिख सकता हूँ, और sin² थीटा को दोबारा एक tan² थीटा लिख सकता हूँ, ताकि tan थीटा को t देखो, देखो डबल सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो dt का वैल्यू क्या हो गया? sec² थीटा d थीटा। तब इससे क्या फायदा हुआ? tan 0 0 tan π/6 1/√3 sec² थीटा d थीटा dt डिवाइडेड बाय 1 + ट्वाइस t²। इसका क्या तरीका था? 1/√2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता तरीका। फॉर्मूला क्या था? इसे तो डायरेक्टली बोल सकते हो। 0 से 1/√3 dt बाय 1 + √2 t का होल स्क्वायर। ये किसी का फॉर्मूला में गिरता था। हाँ, क्या? tan इनवर्स t√2, मगर √2 होने के कारण नीचे एक √2। कहां से कहां तक? 0 से 1/√3 तक। लिखना है तो लिख लो। ज्यादा लोग अगर अप्रोच करोगे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास लेने के लिए तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मगर 1-2 पेरेंट्स ही अप्रोच करते हैं तो इसलिए।
किसी को देखना है तो देख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ। सर सर हाँ बोल बोल। थोड़ा दिखा दिए सर। सर थोड़ा 5 सेकंड के लिए सर। चलो हाँ सर। क्या करोगे, मतलब क्या करोगे, मतलब याद है क्या करोगे, याद ही सर रखना है ना रे। हाँ क्या बोलो। डिनोमिनेटर सर का पार्शियल फ्रैक्शन एडिशन या टी एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन। टी ले सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, मगर ये सब्स्टिट्यूशन केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स डीएक्स नहीं है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
सुनाई दे रहा है? फिर से बाहर निकल गया था। यस सर। अरे तरीका आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यार, यहाँ तक इतना बहुत देर तुम लोग बैठे रहे। टी बाय टी प्लस वन टी प्लस फाइव ए बाय, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन केवल इसके लिए लगता है। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो उसके बाद एज यूजुअल तो मैंने टी बाय टी प्लस वन टी प्लस फाइव को जब मैंने ये लिख दिया, इसलिए बोलते रहो, तुम लोग चुप रहते हो, समझ में आया? नॉर्मली क्लास में क्या होता था, नॉर्मली क्लास में तुम लोग काफी बात करते थे, एटलीस्ट कुछ कुछ बंदे हर समय मुझसे बात करते, सुनने में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो सर। एटलीस्ट कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अगर तुम लोग कुछ तुम लोग एटलीस्ट बोलते थे। हाँ, यहाँ पे इतना ज्यादा शांति हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि हो या नहीं हो कनेक्शन में। हाँ ठीक है, और अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं ये क्लास ऑफलाइन लेने के लिए रेडी हूँ रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तुम लोग को चाहिए कि नहीं सर, क्योंकि अब चीजें नॉर्मल हो रहा है, मैं क्लासेस में जाना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि तुम लोग वो स्टूडेंट्स हो जो क्लास कर रहे हो मेरे। हाँ, तो पहले से क्या इस बैच में कितने बंदे लोग ऑफलाइन रिवीजन क्लास के लिए रेडी हैं? कोई रेडी है? किसी को चाहिए? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर। तो ठीक है, सिन्नांगिन, राहुल, दो वरुण, 3 हो गए, ठीक है। वही देखता हूँ टोटल मिला के कितने होते हैं। सर ठीक है, हाँ बोल। सर लाइन नंबर 16 में हम न्यूमरेटर को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? लाइन नंबर 16 में मतलब? सर मतलब t+1 हाँ और हाँ t+5 हाँ और -6 हाँ हाँ, आराम करके। से, मतलब वो करने से मतलब ये मैंने मेथड ऐसा दिया, ये वो तो डायरेक्टली यहीं पे कर सकते थे, आया समझ में? डिफरेंस 1/2 लेके, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, मतलब तू अल्टीमेटली ये देख लेना, x² + 1। हाँ, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? सर x² + 1 + x² + 5 हाँ और फिर -6 और हाफ से हाँ हाँ, मल्टीप्लाई। वो करके वो आराम से कर सकते हो। हाँ, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को डायरेक्टली, मगर वही अगर 3 हो जाए तो मतलब अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आया समझ में? हाँ सर। तो इसीलिए एक, ठीक है, तो रिवीजन क्लास है तो मेरा मेन एम है कि तुम लोग को एक ट्रिक देते हुए निकल जाओ कि हाँ क्या करना है। चलो ठीक है, प्रॉब्लम π/3 से लेके π/2 तक √1 + cos x 1 - cos x 5/2 dx, क्या किया जाए? तो ऐसे में जब तुम 1 + cos x और 1 - cos x देखते हो, सर 2 cos² x/2 और 2 sin² x/2 हाँ, भी लगा। 1 + cos x को लिख सकते हो, वो लगाना ही होगा वरना चारा ही नहीं है। 2 sin² x/2 5/2 dx, तो क्या फायदा, ऊपर से √2 निकला, नीचे से √2 का 5 निकला, तो 1/4 बाहर निकल गया। π/3 से π/2, तो ऊपर क्या निकला, सब पॉजिटिव होगा, cos x/2, नीचे क्या निकला, sin x/2 होल टू पावर 5। आगे छोड़ दूं, कुछ दिख रहा है? नीचे sin x/2 है और ऊपर cos x है, कुछ दिखा? हाँ सर। लेट t = क्या दिखा, sin x/2। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से हो जाएगा, किसी को देखना है तो देख लो, सब एग्जाम्पलर का सम है, बार बार कह रहा हूं, सब एग्जाम्पलर का सम है। सर हम्म एओडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वो क्या आप ऑफलाइन में कराएंगे? क्यों, तुम लोग के कोर्स में है क्या?
सर सेवा का कोर्स में है। तो मैं अगर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा तो हो जाएगा? यस सर। ठीक है, कर देता हूँ। ओके, चलो। सर रेट ऑफ चेंज का वो हम लोग का कोर्स में है सर, वो आप अपलोड कर देंगे क्या? वो मैं अपलोड कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करवाने में, आधे घंटे के आसपास लगेगा, मैं अपलोड कर दूंगा, एक हो जाएगा। हाँ सर ठीक। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ सर, बोल। सर पहला हाँ। सम क्या दिखा सकते हैं, पूरा नहीं हो रहा है। ये लिख लो। कौन सा, ये वाला? हाँ सर। हाँ। आगे चलूं? हाँ सर। इसमें क्या करूं? अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूं क्या हो जाएगा? ये सब ट्रिक है। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूं तो ये a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। होल स्क्वायर है रे, उसके लिए मत घबराओ, ये होल स्क्वायर है। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, बाहर cos t पर 4x, तो ऊपर क्या आया? अब कोई बोलेगा, अब कोई बोलेगा? मैं लाइन में हूं आज, मुझे नेट। हाँ ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सेक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, चलो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑफलाइन में मुझे आना पड़ेगा तभी बेहतर, ऑनलाइन में फायदा नहीं है। तुम लोग को क्लास में बैठ के तुम लोग को एक एक सम करवाना होगा, बिठाना होगा। इस वीक में देखता हूँ मैं से कितने लोग आओगे, देखता हूँ, एक ऑफलाइन शुरू करता ही हूँ। चलो बिठा बिठा के करवाना होगा। हाँ, 0 से π/2, सही बात है। हाँ, सुबह कितने लोग का स्कूल चल रहा है वीकडेज में? सर मेरा कौन कौन सा स्कूल चल रहा है अभी, नाम बोलते जाओ। फैकल्टी। हाँ, फैकल्टी। अब तक चलेगा उस स्कूल वीकडेज में? सर हम लोग का मार्च तक चलेगा बोल रहे हैं। सर लोग का शायद जनवरी तक चलेगा, पता नहीं है, श्योर नहीं हो। tan x का वैल्यू t, तो dt का वैल्यू sec स्क्वायर x dx। तो इस sec स्क्वायर x dx के बदले dt आ जाएगा, इस sec स्क्वायर x के बदले 1 + t स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t का होल स्क्वायर आ जाएगा। सर बी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा सर, b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा नहीं आया रे, क्या मिला? 0 से π/2 मुझे मिल गया 1 + t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय क्या मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नीचे t स्क्वायर मिल रहा है मुझे, ये प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं मिला। क्या किया जाए, ब्रेक करने से आएगा? अगर मैं ब्रेक कर देता हूं तब भी नहीं आएगा। क्या किया जाए? मतलब अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास है 1 + t स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूं,
एक काम कर सकता हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं, केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अगर मैं टी स्क्वायर को x मान दूं तो ये वाला इंटीग्रेंट क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। याद है इसका एक तरीका था, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय, नहीं ये क्योंकि होल स्क्वायर था तो हम लोग केवल ये लिखते थे, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास केवल x माइनस अल्फा का होल टू द पावर n था तो a बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बाय एक्स, तो ये जीपी के सीरीज की तरह होता था। तो इससे आप ए भी निकाल सकते हो, अगर एलसीएम लोगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी। अगर x का वैल्यू 0 डाल दोगे तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, और एक वैल्यू के लिए क्या करूं, x का वैल्यू अगर 1 डाल दूं तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। ये अगर मैं नंबर 1 ये नंबर 2 ले लूं तो अगर मैं 2 माइनस 1 करूं तो 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू मिल गया 1 बाय बी स्क्वायर। और अगर a 1 बाय बी स्क्वायर है तो b का वैल्यू मिल गया 1 माइनस यहां से ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और ये अगर मैं इस इंटीग्रेशन में लिख दूं तो, और x ऑलरेडी क्वेश्चन में था, चलो ठीक है वो तो कौन सा फेयर वर्क में कर रहा हूं, तो 1 प्लस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स के बदले क्या डाल सकता हूं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बदले कुछ डाल सकता हूं, एक्स क्या था रे, टी स्क्वायर। तो मैं 1 प्लस टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर। क्या फायदा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी टी प्लस बी डिवाइडेड बाय डी टी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत लंबा सम हो जा रहा है ये, मगर ये तो तुम्हारे पास tan इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, और ये फिर टी टू द पावर 4 वाला टर्म में आएगा। बाप रे बाप, बहुत लंबा सम हो जा रहा है। कोई और तरीका नहीं है क्या, तो कोई और तरीका देखते हैं, ये बहुत लंबा हो जा रहा है ये, मतलब ठीक है कभी आया नहीं है मगर एग्जाम्पलर ने दिया हुआ है ये सम, तो एक बार लेट्स ट्राई इट। ओके, बहुत लंबा ट्रिक हो जा रहा है वो, कुछ और नहीं कर सकते हैं। देखता हूं, रुक जहां i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 dx बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कुछ अलग दिमाग में ऐसे आ तो नहीं रहा है, इससे फायदा होगा क्या, 0 से पाई बाय 2 dx बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को अगर तुम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 दे दो, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 दे दो का होल स्क्वायर। कोई फायदा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, 2 2 जा 4 बाहर आ गया, dx बाय एक होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। ये आसान कर दे रहा है, इज इक्वल टू 4 बाय नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले आऊं का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आसान है।
0 बाय पाई बाय 2, अरे ये तो हो ही गया तब तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को के मान लेता हूँ। हाँ, उससे मेरा लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा और बार बार मुझे ये टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, मैं इसी को इंटीग्रेट करता हूँ अब। हाँ, तो 0 से पाई बाय 2, क्योंकि तुम्हें बस मुझे दिखाना है क्या करना है, के प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। तो किससे डिवाइड करूं? अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। किससे? इसे ब्रेक ही कर दो ना पहले। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 डिवाइड, ये हो जाएगा dx बाय के स्क्वायर प्लस ट्वाइस के कॉस ट्वाइस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स। तो किससे डिवाइड करूं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं। नहीं रे, फंसूंगा इसमें भी फंसूंगा, क्योंकि नीचे सेक आ जाएगा। cos ट्वाइस एक्स तो सेक केवल ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म नहीं रहेगा, ये तो ऊपर वाला ही करना होगा। तो ये बहुत बड़ा होगा, रुक जा, छोड़ो इसको। हाँ, वो देख, एक बार करके भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, प्रॉब्लम दूसरे सम में जा रहा हूँ, इतना लंबा सम आता भी नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा सम हो रहा है वो। i इज इक्वल टू 0 से 1 x ऑफ, इसमें क्या करोगे ये बोलो आप। कोई बोलेगा? सर किंग्स रूल, मतलब एक्स एलिमिनेट करके शायद। ये किंग्स नहीं है, ये बाय पार्ट्स है। इसको u लोगे और इसको v लोगे, नहीं लॉग में, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, इसलिए क्या करोगे? लॉग को यू लेना होगा। लॉग को u लेना होगा और ये नहीं चलेगा, ये u और ये v। तो क्या फॉर्मूला? लॉग 1 प्लस ट्वाइस एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1 माइनस 0 से 1, लॉग के लिए 1 बाय 1 प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 2 डिफ्रेंसिएशन इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। क्या फायदा? i इज इक्वल टू 1 डालोगे तो लॉग 3 बाय 2 माइनस 0 डालोगे तो 0, क्योंकि log 1 0 होता है। 0 से 1, ये 2 को कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर dx बाय 1 प्लस ट्वाइस एक्स। अब इसे कैसे करूं? इसमें मैं देख रहा हूं ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा है, तो क्या रूल था? नीचे पॉलिनोमियल है तो एक छोटा सा रूल है कि 1 प्लस ट्वाइस एक्स को t डाल दो। क्या फायदा? t माइनस 1 बाय 2, और ये अगर इसमें डाल दूं तो क्या मिलेगा i का वैल्यू? 1 बाय 2 लॉग 3 माइनस 1 बाय 2 0 टू 1, नीचे क्या मिला? t, और एक्स स्क्वायर के बदले क्या मिला? t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और dx के बदले क्या मिलेगा? dt बाय 2। आगे ब्रेक करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, uv लगाना था। हाँ, uv लगाओ, यू विल गेट द आंसर। मगर मुझे नहीं लग रहा है रिवीजन में तुम लोग को मुझे बुलाना होगा, मुझे फील हो रहा है ऐसा। बोर्ड है यार, रिस्क नहीं लिया जा सकता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग ने, कितने लोग आओगे एक बार देखो तो।
ये चलूं? यस सर। ठीक है, चलो मैंने एक मैसेज भेज दिया है कि कितने लोग क्लास करना चाहते हैं, मगर वही वाली बात है। हाँ, मैं तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल नहीं हूँ। हाँ, इस साल केवल 40% ऑफ द स्टूडेंट ने मुझे फीस पे किया है, बाकी लोगों ने पे नहीं किया। हाँ, तो ऑफलाइन क्लास मगर उन्हीं बंदों का दोज हैव क्लियर द। हाँ, ऑनलाइन में मुझे पंगा नहीं है, क्योंकि मुझे क्लास लेना ही है जो बंदे लोग ने फीस मेरा क्लियर किया है। तो बाकी लोग अगर वही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो पंगा नहीं है, मगर ऑफलाइन में मेरा ठीक है, उसमें केवल। वरना फिर क्या होगा कि those who have not cleared the fees they will come for 2 days, then again they will miss the class। और इसमें मुझे सटीक चाहिए कि कितने बंदे आने वाले हो, कितने बंदे नहीं आने वाले हो। ठीक है, इसीलिए चलो आगे चलता हूँ। प्रॉब्लम तो इस वाले में क्या करूंगा, i इज इक्वल टू -π/4 से π/4 ln ऑफ sin x प्लस cos x dx। तो इसमें एक रूल है, -a से लेके f ऑफ x dx इज इक्वल टू -a लेके के f ऑफ -x dx एक तरीका था। तो ये वाला अगर मैं इसमें लगा लूं तो ये i का वैल्यू क्या होगा तब, -π/4 से π/4 ln ऑफ क्या, cos x माइनस sin x dx। अगर ये नंबर 1 है, ये अगर नंबर 2 है, अगर मैं 1 + 2 कर लूं तो क्या मिलेगा, ट्वाइस i का वैल्यू माइनस π/2 से π/2। सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ऐड करने से क्या फायदा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हाँ, इतना बड़ा बड़ा टर्म मुझे लिखने का मन नहीं है। हाँ, अगर मैं इस वाले को अगर मैं ln a मान लेता हूँ, और इस वाले को अगर मैं ln b मान लेता हूँ, एग्जाम में मत करना रे, ln b मान लेता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ln a प्लस कितना, ln b dx। तो क्या फायदा, -π/2 से π/2 ln ऑफ ab dx। अब ln ab को क्या लिख सकता हूँ, ln sin x प्लस cos x प्लस ln cos x माइनस sin x कैन बी रिटन एज ln ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसका कोई फॉर्मूला था क्या, ln ऑफ क्या, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। इसलिए ट्वाइस i का वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2 ln ऑफ क्या, cos ट्वाइस x dx। मगर मैं जानता हूं cos एक इवन फंक्शन था, तो इवन फंक्शन के लिए कुछ था क्या, -a से लेके f ऑफ x dx इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके f ऑफ x dx। ये तब होता था अगर फंक्शन इवन है तो हेंस ट्वाइस i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2 ln ऑफ cos ट्वाइस x dx। 2 को कैंसिल करो तो i का वैल्यू 0 से π/2। मैं जितना ज्यादा शांति है ना क्लास में, मुझे पता चल रहा है कि मुझे आना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोगों को क्लास में आना होगा, मतलब लंबा क्लास लेना होगा। हाँ, ये देखो, क्योंकि इसमें मतलब बोर्ड लेवल में तो ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है कि चलो यार तुम लोग घर में कर लोगे, तुम लोग को करवाना होगा, दोबारा एक कोर्स करवाना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग नहीं कर रहे हो। अब मगर उसी में फिर इतना ज्यादा एक डाइवर्सिटी है ना, कुछ बच्चे लोग ने कुछ किया है, कुछ ने नहीं किया है, कैसे मैनेज किया जाए, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ट्वाइस एक्स को टी लेता हूं तो ये हो जाएगा 0 से पाई ln ऑफ cos ट्वाइस एक्स के बदले cos t और dx के बदले dt/2। अब इसका एक स्टैंडर्ड रूल था, ये बहुत बड़ा सम था एक, तो इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो तुम लोग मेरा कॉपी उल्टा के देख सकते हो, ठीक है, किसी को देखना है तो देख लो, देखता हूँ। हाँ,
देखना है तो देख लो, आगे चलते हैं। आगे चलो, क्या लिखोगे? चलो, प्रॉब्लम dx बाय, हाँ बोलते जा, लिख रहे हो? नहीं सर, सर ऑफलाइन क्लास का टाइम तो सेम होगा ना? मैं एक काम करूंगा, ठीक है, देखो अब क्या है, सेम होगा मतलब मैं आज देखता हूँ कि कितने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। अभी तक मुझे क्लास करने वाला जो मैसेज है वो 1 2 3 4 5 6 बंदों ने किया है। हाँ, जितने लोग कह रहे हैं कि वो ऑफलाइन क्लास करेंगे, एक डिस्कशन रख देते हैं जूम का, ठीक है, रात को मैं रख दूंगा, आज या कल में वी विल डिस्कस इट, ओके? यस कि सर। किस टाइप से वी विल डिस्कस इट, किस टाइप से अरेंज किया जाए, किस टाइप से किया जाए। तो तब उसमें तब ऐसा कर दूंगा, तो फिर ये कर दूंगा कि अभी और जो लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं उनके लिए फिर वो रिकॉर्डिंग क्लास वाला हल कर दूंगा, ठीक है? मैं देख लेता हूँ आज रात को, मैं एक बार चेकआउट करके कितने लोग हैं पहले मुझे एक बार ये देख लेने दो, उसके बाद में चीजों का। हाँ बोलो, यहाँ पे क्या करोगे, कोई कहेगा? कोई बोलो, नहीं बोलोगे? सर a माइनस बी लगा देना होगा सर। a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा। वही समझ में आया ना? देखो मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बोले, समझ में आया, ताकि बाकी लोग को ये पता चले कि हाँ कोई एक बंदा, कि हाँ देखो कि ये याद रखने वाला चीज है कि ये करना होता है, क्या फायदा। उसके बाद तुम इसे तब x माइनस बी माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो, x माइनस से, इस वाले को तो ऐसा लिख सकते हो ना, और इस वाले को अगर ऐसा लिखोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स। और अगर अलग अलग कर दूं तो 1 बाय साइन a माइनस बी साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस साइन x माइनस ए cos x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। अब अगर मैं चीजों को अलग अलग कर दूं तो 1 बाय साइन a माइनस बी, तो साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ये cos x माइनस ये हो जाएगा, तुम्हारे पास cot ऑफ x माइनस ए माइनस साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए, तो ये cot ऑफ x माइनस बी dx। खेला खत्म। देखना है तो लिखना है तो लिख लो, किसी को मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलो आगे चलता हूँ। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx क्या करूंगा, कोई नहीं बोलेगा? सब चुप हो गए? रूट एक्स को टी ले सकता हूं,
सुनने में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो क्या फायदा हो गया ये? tan इनवर्स रूट एक्स के बदले क्या आ जाएगा तब? ये tan इनवर्स टी dx के बदले क्या हो जाएगा? ट्वाइस टी dt। 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, t इंटू tan इनवर्स टी dt। पार्शियल फ्रैक्शन, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स t इंटू t dt। ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। 2 tan इनवर्स t इंटू t स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय 2 dt। अलग अलग कर दो, खेला खत्म। चलो, देखना है तो देख लो। तो करना होगा, समझ में आया? करना होगा 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स dx। इसे क्या करोगे? बहुतों का मैं जान रहा हूँ बैकलैग बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 cos square x। साइन नहीं, 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स है। 0 से पाई बाय 2 तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाय 2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। मगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या साइन एक्स हर समय कॉस एक्स से बड़ा होता है? नहीं। नहीं सर, अब ये सब फैक्ट है। 0 से पाई बाय 4 तक साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स से छोटा होता है। ये फैक्ट तुम्हें जानना होगा कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक मगर कॉस एक्स साइन एक्स से छोटा हो जाता है। फिर तो मॉड होने के कारण तुम्हें दो केस लेना होगा। 0 से पाई बाय 2 तक साइन एक्स कॉस एक्स से मॉड dx प्लस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 तक, फिर पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो क्या फायदा? 0 से पाई बाय 4 तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्योंकि बड़ा होता है, प्लस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक क्योंकि साइन एक्स बड़ा होता है, तो ये साइन एक्स अब इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग हो जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो ये वाला सम। आई एम गेटिंग, धीरे धीरे मुझे मैसेज आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स करेंगे क्लास, मैं देख लेता हूँ एक बार कितने लोग करेंगे। जितने लोग क्लास करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग क्लास करेंगे वो एक बार चलो चलो और एक टाइप बाकी है। ये टाइप में क्या करोगे? कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलते बोलते नहीं हो तुम लोग ज्यादा, बड़े शांत स्वभाव के बंदे हो, थोड़ा बोलो तो अच्छा लगे। x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या करूं? मतलब पता तो चले कि कितने लोग का क्या रिवीजन चल रहा है, मुझे कुछ पता तो चले कि हाँ कैसे चीजों को शुरू करूंगा। क्या करूं? कोई बोलेगा? सर x+3 को x+4 - 1 बना दे तो ये x प्लस 4 माइनस 1 क्या फायदा हो जाएगा तब? सर नीचे एक कैंसिल हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा तो 1 बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1 बाय x प्लस 4 प्लस माइनस 1 बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या फायदा? ये अगर f ऑफ x है तो ये तो क्या फॉर्मूला? e टू द पावर x बाय f ऑफ x प्लस c, मतलब e टू द पावर x बाय x प्लस 4 प्लस c। खेला खत्म, देख लो। ठीक है,
इसमें क्या करूं, x प्लस साइन एक्स, बस बताते जा रहा हूं, तुम बोलोगे सर लिखने का टाइम ज्यादा नहीं दे रहे हो, मैं बस बताते जा रहा हूं, ठीक है। मैं मेरा कंसंट्रेशन अब अभी अचानक अलग जगह जा चुका है कि ऑफलाइन क्लास में क्या करना है। हाँ, तो मैं उसमें जरा कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि हाँ, कि हाउ मेनी ऑफ यू, हाँ x प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, कभी कभी अलग अलग करके देखना पड़ता है। जैसे इसे x प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाय 2 और क्या cos, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 2 cos का। तो अगर अलग अलग कर दूं तो क्या मिलेगा, 1 बाय 2 x इंटू कितना सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx प्लस cos cos 2 कैंसिल कर दूं तो ये वाला, मतलब इस वाले में कैंसिल कर दूं तो ये 10 x बाय 2 dx। आगे छोड़ दूं, Yes, ये तो sir. बाय पास हो जाएगा क्योंकि ये u का काम करेगा, ये v का, और ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो कभी कभी इस टाइप से भी सोचोगे कि हाँ चीजों को अलग अलग। ठीक है, तो आज का रिवीजन क्लास यहीं पे अभी छोड़ता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। देख, मैं चीजें समझा दे रहा हूँ, हाँ, कि अभी तक मैंने ये डिसीजन नहीं लिया है कि क्लास संडे को ही क्या होगा, मगर जिस रेट में मैसेज मिल रहा है मुझे लग रहा है कि संडे ही क्लास होगा। हाँ, मैं वीकडेज में भी खाली हूँ, ठीक है, और मैं वीकेंड में तो तुम लोग का ये वाला क्लास है ही, तो देख लेता हूँ कि किस टाइप से लूंगा। मगर अभी जो मैं कह रहा हूँ ये केवल मैं बोर्ड लेवल के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये केवल अभी बोर्ड लेवल के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड लेवल के लिए जो क्लासेस होंगे, एंट्रेंस का जो रिवीजन क्लास है वो अभी ऑनलाइन ही चलेगा। मैं ये बोर्ड लेवल के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आज कि बहुत कम बंदे इंटरेक्ट मुझसे कर रहे हो, और जो 2-3 बंदे इंटरेक्ट कर रहे हो मुझे मालूम है वो बोर्ड प्लस एंट्रेंस के बंदे हो, मतलब बोर्ड वाले बंदे मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये करवा के फायदा नहीं है, क्योंकि ये करवा के इसलिए फायदा, जब बैठोगे ना मेरे रूम में और जब जबरदस्ती करोगे, जब मैं एक एक करके बताऊंगा तब वो ज्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद ऑनलाइन देख लो, वो बात अलग है कि मेरा दोबारा वो थ्योरी को देख लेना, और बैठ के जो एक आधे घंटे का एक टेस्ट भी ले लूंगा तो वहीं पे बैठ के जो टेस्ट दोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए देखता हूँ, ठीक है। तो मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तुम लोग मुझे मैसेज करो हाउ मेनी ऑफ यू विल कम। अगर वो 20 बंदे एग्जिस्ट करते हैं तो, मगर वही वाली बात है कि दोज हु हैव नॉट पेड द इंस्टॉलमेंट, ये तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग वीडियोस भी देखेंगे उन्हें भी कह रहा हूँ, तुम लोगों ने तो पे कर दिया इसलिए क्लास करने आ रहे हो, मुझे मालूम है, एक दो को छोड़ के। तो दोज हु हैव नॉट पेड द इंस्टॉलमेंट प्लीज पे द इंस्टॉलमेंट बिफोर कमिंग। हाँ, क्योंकि उससे पंगा ये होता है कि इफ यू हैव नॉट पेड द इंस्टॉलमेंट यू आर नॉट डैम सीरियस अबाउट मी, फिर कभी आओगे कभी नहीं आओगे, और वो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे एक सटीक बंदे चाहिए कि जो आ रहे हैं या जो एटलीस्ट करना चाह रहे हैं, जो पसंद है, जो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं मैं वही करने वाला हूँ। चलो आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ।